चलिए अब इस वीडियो में आपको बताते हैं। पिछले वीडियो में हम हमको बता दिए थे 3 रोग के बारे में। अब 4 से चलते हैं, चौथा से हम। और पिछले वीडियो में हम क्या बता दिए थे? स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक। इसमें बता देंगे चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता। ठीक, इसका पैथोजन क्या है? इसका पैथोजन जो है वेरिसोला जोस्टर है। जो भी पैथोजन आप देखिएगा, रोग जनक देखिएगा, तो क्या है कि मतलब वो वायरस होता है। ठीक, तो ये क्या है? वायरस है, वेरिसोला जोस्टर वायरस। ठीक, वेक्टर क्या है? एयर यानी कि हवा से क्या है ये फैलता है रोग, यानी कि चिकन पॉक्स। ठीक, लक्षण क्या है? ब्लिस्टर यानी कि ब्लिस्टर मतलब छाला होता है या छाले होता है, यानी कि ब्लिस्टर मतलब छाले पड़ना। यानी देखते हैं मतलब जब चिकन पॉक्स अगर हो जाएगा तो मतलब व्यक्ति के ज्यादातर मतलब छाले पड़ता है मुंह में, जीभ में, यानी कि माउथ अल्सर हो जाता है। ठीक, पोलियो, पोलियो के कहते हैं पोलियो। ठीक, ये क्या है? पोलियो, जब पोलियो जैसे मतलब कैसे मतलब बचपन में मतलब जब से जैसे बचपन में जैसे आंगनबाड़ी में या स्कूल में जब उस समय पढ़ते थे तो क्या मतलब गवर्नमेंट के थ्रू से आता था मतलब पोलियो पिलाने के लिए। उस ड्रॉप मतलब 2 ड्रॉप या 3 ड्रॉप ऐसे करके मतलब जीप मतलब देते हैं, और उसके बाद फिर वो पोलियो से नहीं होता है। पोलियो बहुत खतरनाक है। पोलियो में एकदम जैसे पैरालिसिस लकवा ऐसे हो जाता है। पैथोजन से क्या है? इंट्रो वायरस या पोलियो वायरस, इसको बोल सकते हैं इंट्रो वायरस या पोलियो वायरस। वेक्टर क्या है? एयर, ये बोन वायरस है। बोन वायरस का मतलब क्या है? इसको बोन वायरस भी बोलते हैं। और एयर मतलब हवा, ये हवा के संपर्क में आता है। ये बोन वायरस का मतलब क्या है? जैसे मतलब हड्डी जो है से हड्डी शरीर में मतलब जैसे कभी लकवा मार देगा, इसे टेढ़ है तो टेढ़े रहेगा, और इसे टेढ़ है तो टेढ़े रहेगा। मतलब लकवा इस तरह से इसे मार देता है। लकवा का मतलब पैरालिसिस होता है। लक्षण इसका क्या है? मसल्स न्यूरॉन में डैमेज हो जाने से पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है। यानी कि मसल्स न्यूरॉन जो है, मसल्स न्यूरॉन में अगर वो डैमेज हो जाता है तो उस डैमेज हो जाता है तब लकवा कहा जाता है कि मतलब लग जाता है, यानी कि लकवा मार देता है। ठीक, अब कोई नहीं कहा गया है कि लकवा का मार दिया है, इसी तरह से मतलब है लकवा। लकवा मारला का मतलब शरीर जो अट जाता है, कभी इधर कभी उधर, मतलब टेढ़ा हो जाता है, कभी कुछ होता है। लकवा बहुत 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 बेकार है। लेकिन लोगों से ज्यादा बापों के बाप कौन है? एड्स, HIV। अब एड्स या HIV क्या है? आप सुने होंगे HIV और एड्स। तो HIV और एड्स है क्या? आपको हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम बता देते हैं। अब आपको बताते हैं एड्स या HIV। एड्स और HIV क्या है? तो एड्स जब भी होता है HIV वायरस के कारण होता है। जिस तरह से ये सब जो वायरस के कारण से होता है, ये भी एड्स जब भी होगा, पूछ दिया जाएगा कि एड्स किस वायरस के कारण से होता है, तो HIV वायरस के कारण से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और HIV की इम्यूनो वायरस। ठीक, ये रिएंट्रो फैमिली, ये जो है से रिएंट्रो फैमिली जो है से रिएंट्रो फैमिली से का बिलोंग करता है। और ये USA में सबसे पहले, USA देश जो है उसमें उस देश में सबसे पहले रेट्रो फैमिली में आया था 1980 ईस्वी में, और इंडिया में आया था 1986 ईस्वी में। कारण इसका क्या? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के मतलब क्या होता है कि जिस तरह से मतलब किसी व्यक्ति को मतलब ब्लड मतलब में अगर किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है, तो अगर हमें HIV यानी एड्स हुआ है, तो मेरा ब्लड अगर किसी पेशेंट को चढ़ेगा तो अगर उसका भी एड्स होगा, HIV होगा। ब्लड सेम है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड जो है सेम है, लेकिन HIV मेरे में है हुआ है, तो अगर उसका ब्लड ट्रांसफर होगा मेरे ब्लड का, तो HIV उसका भी होगा। तो इससे भी सावधान रहना चाहिए। इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड नीडल का मतलब क्या? ज़्यादातर देखे है कि गाँव देहात में क्या होता है कि जिस तरह से अगर किसी पेशेंट को अगर इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंजेक्शन दिया जाता है तो इंजेक्शन दे दिए, ठीक। अब उसको निकालने के बाद क्या होता है? सिरिंज जो है से मतलब वॉश किया जाता है इस तरह से, जैसे मतलब इंजेक्शन मतलब दिए, इसके बाद फिर नीडल के का किए इसे इसे जो है से वॉश कर दिए पानी से, फिर का किए, फिर लिए मतलब सिरिंज में इंजेक्शन, उसके बाद फिर दूसरा पेशेंट के फिर डाल दिए, फिर दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब ब्लड जो है से बड़ी खतरनाक होता है। ब्लड का जो वायरस होता है ब्लड में, वो जो क्या होता है कि उससे HIV हो जाता है। ठीक, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होता है और दाढ़ी बनाने से होता है। जैसे मतलब कि गांव देहात में भी ज़्यादातर होता है। जैसे ठाकुर होता है, ठाकुर उसको नाई बोलते हैं, तो क्या करता है कि गांव देहात में हम लोग बचपन में आते थे, तो वो एक एक ब्लड से सबको लगा देता है। तब तक वो ब्लड अगर अथी भोथरा नहीं ना जाता, तब तक एक एक ब्लड से उस सबको मतलब बनाता था। तो पहले बहुत गरीबी था भी, और पहले बहुत दिक्कत भी था, वो ऐसा करता था। लेकिन क्या होता था कि मतलब अगर एक ब्लड से हम दाढ़ी बनाए, एक ब्लड से बना, उस हमको कट गया कहीं, कट गिरने के बाद वो ब्लड जो है ब्लेड में आ गया,
वो ब्लेड हम धो के रख दिए, वही ब्लेड जो है से किसी और ने बनाया और फिर उसका भी कट गया, तो वो ब्लेड फिर उसी ब्लेड में फिर मतलब संपर्क में आ गया, तो क्या होगा, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट से क्या होगा, HIV यानी कि एड्स हो जाएगा। HIV वायरस जब हो जाता है तो एड्स हो ही जाता है। ठीक, इसका लक्षण फीवर एंड मसल्स पेन, हेडेक, डायरिया। का उपचारण क्या है, टेस्ट, उपचार जो है से टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। एलिसा में पता चलता है कि इसके एड्स का। इसका एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। इसका ड्रग कौन सा दिया जाता है, AZT यानी कि एजिडोथाइमिन। ठीक, और HIV और एड्स क्या है, जिस तरह से अगर HIV अगर कम रूप में है, अगर कम मात्रा में है, तो समझिए कि मतलब उसको HIV है। और अगर ज़्यादा HIV का जो है से 3 स्टेज होता है, एड्स का जो है से 3 स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो लास्ट HIV के लास्ट स्टेज को एड्स कहा जाता है। ठीक, और HIV वायरस जो है से 10 साल तक इनएक्टिव रूप में रहता है। जैसे मतलब HIV हमको हुआ तो HIV हुआ यानी कि एड्स हमको हो गया, तो HIV वायरस हमको अंदर गया, तो HIV अंदर वायरस जाएगा तभी ना एड्स होगा। तो एड्स मेरा अंदर गया, अब एड्स हो गया। अगर 10 साल तक ऐसा HIV के 10 साल तक जो है से HIV जो है से पता नहीं चलता कि HIV हमारे शरीर में है या नहीं है। पता चल जाता है कि इस तरह से एड्स हुआ है मतलब HIV है, लेकिन पता नहीं चलता है वायरस के। ये चलता है 10 साल तक, 9 साल, 12 साल तक, इसे मतलब इनएक्टिव रूप में HIV रहता है। उसके बाद फिर लास्ट स्टेज जब ज़्यादा फैल जाता है तो क्या होता है, वही HIV जो है एड्स के रूप में पकड़ लेता है। ठीक, एड्स जो है से इम्यूनो सिस्टम को वो वीक कर देता है यानी कि कमज़ोर कर देता है। ठीक, तो समझ गए एड्स और HIV। हेपेटाइटिस ए, इसको जॉन्डिस पीलिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए में क्या होता है कि जिस तरह से लक्षण इसका क्या है कि पीलिया आँख और त्वचा का रंग जो है से पीला हो जाता है, इसलिए हेपेटाइटिस ए को जॉन्डिस के नाम से भी यानी कि पीलिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो है से एकदम डिक्रीज हो जाता है। ये कम से कम इसका हीमोग्लोबिन आ जाएगा 8, 7, 3, 5 इस तरह से आ जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा कम हो गया तो उसको क्या होता है, एनीमिया हो जाता है रोग। ठीक, तो क्या हेपेटाइटिस में पीलिया हो जाता है, ये किसके कारण होता है, प्रदूषित भोजन, पानी में, ये सब प्रदूषित हवा, ये सब से होता है हेपेटाइटिस ए। इसका लक्षण क्या है, पीलिया, आंखों और त्वचा का रंग पीला, मूत्र का रंग जो है से हरा हो जाता है, दस्त, थकान इत्यादि, ये सब मतलब इसका लक्षण होता है हेपेटाइटिस ए में। तो आप समझ लिए। अब उसके बाद फिर 7 बताते हैं। अब 8 से अब कल चालू करेंगे और क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ताकि एक दूसरे को सपोर्ट से और आपके प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट से हम आगे बढ़ें और आपको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे रहें। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।